बात करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने भगवद गीता के 90वें अध्याय के 11वें श्लोक के ऊपर चर्चा किया था। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ाहा मतलब ऐसे मूर्ख लोग, मम मुझे, भूत महेश्वरम और परम भावम मैं सारे जीवों का ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ, और मेरे परम भाव को ये मूढ़ लोग अजानन्तः नहीं जानते हैं। और वो क्या मानते हैं? मानुषिम तनुमाश्रितम, ये केवल एक मनुष्य मात्र शरीर में आए हुए ये है व्यक्ति है ये कृष्ण, और माम अवजानन्ति जितना चाहिए उतना आदर वो भगवान का नहीं करते हैं। तो ये श्लोक हमने पिछले बार देखा था। भूत महेश्वरम मतलब समस्त जीवों के भगवान महान स्वामी है, इसके बारे में जानकारी होना। गीता के 5वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये जो भूत महेश्वरम है, सर्वलोक महेश्वर, ये भगवान की एक वास्तविक पहचान है। तो सर्व जीवों के स्वामी है। और भगवान का परम भावम का अर्थ क्या होता है वो भी हमने देखा था। मतलब ये सर्वोत्कृष्ट प्रभाव भगवान का जिनकी इच्छा से सब कुछ होता है, जो सर्वथा स्वतंत्र है, किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, वेदों में और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। अक्षरम अतीतो हम अक्षराद अपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। महाविष्णु के स्वरूप से भी भगवान कृष्ण का स्वरूप श्रेष्ठ है और विशुद्ध सत्व के स्तर पर है, इसलिए वो है भगवान का परम भाव। तो परम भावम अजानन्तः, अजानतः मतलब जो जानते नहीं है, इसलिए उन्हें मूढ़ाः कहा गया है। तो हमने देखा था कि इस प्रकार से मूढ़ और अमूढ़ ये दो विरुद्धार्थी शब्द है और इनके अर्थ भी अलग अलग है, और गीता में अलग अलग जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने इनके बारे में बताया हुआ है। मूढ़ और अमूढ़ इनके बारे में ये एक भेद हमें दिखाई देता है कि ये जो दुष्कृति करने वाले लोग होते हैं, आसुरी संपत्त वाले, नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ऐसे नराधम लोग न माम प्रपद्यन्ते, वो मुझे शरण नहीं लेते हैं, और माया के द्वारा उनके ज्ञान का अपहरण हो जाता है और आसुरी भाव को वो प्राप्त करते हैं। और उसके विपरीत होते हैं बीम अमूढ़, जो मूढ़ नहीं है, वो भगवान क्या कहते हैं, योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझे अज है, अजन्मा है भगवान, अनादि है और सर्वलोक के स्वामी है, ऐसा जो जानते हैं असम्मूढ़, वो असम्मूढ़ व्यक्ति है। मर्तेषु सह सर्व पापै ही प्रमुच्यते, इस संसार में जीवन जीते हुए भी वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इसका एक उदाहरण हमने देखा था मूढ़ और अमूढ़ का, गीता में ही, कि किस प्रकार से भगवान कहे कि जो आज का श्लोक, मतलब हमारा पिछला सत्र में जो 11वां श्लोक हमने चर्चा किया था, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तन्माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। और इसी के विपरीत एक श्लोक अमूढ़ का, वो 15वें अध्याय में गीता के मिलता है, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मूढ़ और अमूढ़, असम्मूढ़, मानुषिम तनु आश्रितम, और उसका विरुद्ध प्रतिरूप में शब्द मिलता है पुरुषोत्तमम,
और यहाँ पर अवजानंती और अमूढ़ लोग है जानाति, वो सब कुछ जानते हैं। तो मूढ़ लोग वो है जो भगवान की भगवत्ता के बारे में नहीं जानते हैं और भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। और अमूढ़ लोग वो है जो भगवान की भगवत्ता, भगवान के ईश्वरत्व को जानते हैं, स्वीकार करते हैं और सर्वविद भजति माम, और वो भगवान के भजन में लग जाते हैं, वो है अमूढ़ व्यक्ति। माम अवजानंती, अवजानंती का अर्थ हमने देखा था, ऐसे लोग जो श्री कृष्ण को उतना श्रेष्ठ नहीं जानते जितने श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है। और मानुषम तनु आश्रितम का भी अर्थ हमने देखा था, जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है, ऐसे ये लोग मानते हैं। हालांकि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण, उनका शरीर और उनका आत्मा, ये दोनों एक ही तत्व है, इसलिए उन्हें कहा जाता है सच्चिदानंद विग्रह। तो इस प्रकार से जो हमें भगवान को जानना चाहिए कि वो कैसे सच्चिदानंद विग्रह है। तो इसलिए अभी तक हमने देखा था कि ये भगवान कैसे श्रेष्ठ है, वो 10वें श्लोक तक देखा था हमने। फिर अर्जुन के मन में यदि प्रश्न आया होगा कि सभी लोग श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं लेकिन शरणागति क्यों नहीं स्वीकार करते, इसका उत्तर भगवान ने 11वें श्लोक में दिया था, वो नहीं जानते हैं। और फिर 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को क्या फल मिलने वाला है, ठीक है, भगवान को तो साधारण जानते हैं, उनकी शरणागति नहीं करते, उनके भगवत्ता को नहीं स्वीकार करते, उनको फल क्या मिलेगा, वो भगवान श्री कृष्ण 12वें श्लोक में बताने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। इसका पद विभाग और संधि हम देखेंगे। दिव्य कृष्ण जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज कम है थोड़ी। प्रभु जी, नाउ एम आई ऑडिबल? यस यस। प्रत्येक शब्द हम लोग 2 बार उच्चारण करते हैं और जो अधोरेखांकित शब्द है वो संधियुक्त शब्द बनते हैं श्लोक में जाके। मोघाशा 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 मोघ कर्माणः मोघकर्माणः मोघ कर्माणः मोघकर्माणः मोघ ज्ञानाः मोघज्ञानाः मोघ ज्ञानाः मोघज्ञानाः विचेतसः विचेतसः विचेतसः। विचेतसः। यहाँ पर जो विसर्ग है उसका ओ बन जाता है मोघ कर्माणो, और यहाँ पर जो विसर्ग है वो लोप हो जाता है। राक्षसीम राक्षसीं राक्षसीम राक्षसीं आसुरीम आसुरीं आसुरीम आसुरीं च च च च एव एव एव। एव यहाँ पे वृद्धि संधि होती है। चैव चैव प्रकृतिम प्रकृतिं प्रकृतिम प्रकृतिं मोहिनीम मोहिनीं मोहिनीम मोहिनीं श्रिताः श्रिताः श्रिताः। श्रिताः। संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ। मोघाशा मोघ कर्माणो, बोलिए। मोघाशा मोघकर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। थैंक यू दिव्य कृष्ण। आप कौन से स्टैंडर्ड में है बेटा? प्रभु जी, फोर्थ में है। आप हर शुक्रवार को आते हैं? हाँ प्रभु जी, मेरे को आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सो इंस्पायरिंग। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस दीप्ति माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम संपूर्ण श्लोक
संपूर्ण श्लोक बोलेंगे। जी मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। थैंक यू। अश्विनी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी। हाँ, हालांकि हम लोग अनम्यूट एक जन को करते हैं, लेकिन पीछे सब लोगों ने दोहराना है, याद रखिए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हो गया हमारा पद विभाग और संधि। अभी हम इसका अन्वय देखते हैं कि जो ऐसे लोग जो भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार करते और भगवान को सामान्य मानते हैं, उनको क्या फल मिलता है। तो भगवान बताते हैं विचेतसः, जिनकी चेतना विपरीत है। मोघ 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 शब्द दिखेगा आपको। मोघाशा, मोघा का अर्थ होता है व्यर्थ होना। मोघ आशा, आशा मतलब हमारी जो भी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो सारी व्यर्थ हो जाती है उन लोगों की। मोघाशा मोघ कर्माणः, जो भी कर्म वो लोग कर रहे हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। और मोघ ज्ञानः, जो भी ज्ञान वो लोग प्राप्त कर रहे हैं वो सारा ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। और किस चीज का वो आश्रय लेते हैं? राक्षसीम, आसुरीम और मोहिनीम, ये तीन विशेषण बताए गए हैं। राक्षसी, आसुरी और ऐसी मोहिनी प्रकृतिम श्रिताः, उसी का वो आश्रय लेते हैं, उसी को वो प्राप्त कर लेते हैं। तो एक एक मुद्दे के ऊपर गौर करेंगे। सर्वप्रथम भगवान बता रहे हैं कि ऐसे विचेतसः, तो विचेतसः हम लोग देख सकते हैं, वि उपसर्ग लगा हुआ है चेतसः शब्द को। चेतसः मतलब जिनकी चेतना, विचेतसः मतलब विपरीत चित्त वाले, विपरीत चेतना वाले। कौन सी विपरीत चेतना? तो दो प्रकार की चेतना होती है, एक है कृष्ण चेतना, दूसरी है विपरीत चेतना। जैसे पिछले ही श्लोक में 11वें श्लोक में भगवान ने बताया था ना, अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो जो मूढ़ है वही लोगों को यहाँ पर विचेतसः कहा गया है, जिनकी विपरीत चेतना है, विपरीत चित्त वाले ऐसे लोग। तो जैसा मैंने कहा, एक है कृष्ण चेतना और विपरीत चेतना। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, मूढ़ और होता है अमूढ़। तो जो विपरीत चेतना वाले हैं वो है मूढ़, और जो कृष्ण चेतना वाले हैं वो है अमूढ़। कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है ऐसा जानता है, मानता है, और उसके अनुसार कार्यकलाप उसके होते हैं। और विचेतसः मतलब विपरीत चेतना वाला, इसका अर्थ है मूढ़ व्यक्ति। तो क्या क्या है ये विचेतसः? उन लोगों को सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं होता है। यह है विपरीत चेतना वाले व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण को परम भोक्ता और परमेश्वर न मानकर स्वयं को ही भोक्ता और ईश्वर समझते हैं, यह है विचेतसः। क्योंकि भगवान को तो साधारण समझ लिए, तो उनको परम भोक्ता परमेश्वर कौन मानेगा? तो उनको नहीं मानते हैं। लेकिन उसके विपरीत स्वयं को ही भोक्ता और ईश्वर समझने लगते हैं, वो है विचेतसः, विपरीत चेतना वाले लोग। और उनको परिणाम क्या मिलता है? 3 प्रकार के परिणाम के बारे में भगवान बताते हैं। सबसे प्रथम वो बताते हैं मोघाशा, उनकी जो आशाएं रख रहे हैं वो व्यर्थ चली जाती है, मतलब पहले कुछ फल नहीं मिलेगा उनको। मोघाशा, जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं या फिर स्वर्ग चाहते हैं, उनके ये सब कामनाएं व्यर्थ हो जाती है।
मतलब क्या, मोह आशा का अर्थ क्या है, जो भी कुछ आशाएं वो रख रहे हैं, जो भी फल प्राप्ति चाहते हैं, वो व्यर्थ हो जाएगी, नहीं प्राप्त होगी, इसका अर्थ है। इसका अर्थ है कि क्या, जैसे कोई लोग है, कोई किसको कोई इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, आगे चल के स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उनकी आशाओं का व्यर्थ इसलिए बताया है क्योंकि वो स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी तो वो कुछ समय के लिए होगी, क्योंकि वो जो फल मिलने वाला है वो भी, क्या कहते हैं उसे, क्षणिक है। इसलिए गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम, कि अंतवत्तु, जो फल मिलने वाला है उसका अंत होने वाला है, मतलब मिलने ही नहीं वाला है ना। जैसे मुझे कोई कहे कि आपको 10 रुपए मिलने वाला है, लेकिन कल उसका अंत होने वाला है, मतलब मुझे मिलने ही नहीं वाला है एज गुड एज। तो इसलिए मोघाशा, उनकी सारी आशाएं, जो भी कुछ आशाएं, जो भी कुछ कामनाएं वो रख रहे हैं, वो विफल हो जाती है, वो व्यर्थ हो जाती है। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाए और उनका फल भी मिल जाए, तो भी वह सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो फिर जहां जहां जाएंगे जन्म मुक्ति के चक्र में फंसते रहेंगे। इस प्रकार से आशाएं व्यर्थ हो गई। अगला भगवान कहते हैं मोघ कर्माण, उनके सारे कर्म भी व्यर्थ हो गए, जो भी कुछ उन्होंने किया। भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करे, जो सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं, वे कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात संकल्प देने वाले नहीं होते, सत्फल सत्फल देने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान से विमुख है ना, तो वो सत्फल प्रदान करने की क्षमता ही नहीं रखते। यह है मोघ कर्माण। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, वे कर्म निष्फल कभी नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्फल देने वाले हो जाते हैं। तो ऐसे कर्म जो केवल स्वार्थ प्रेरित होकर हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जा रहे हैं, वो विफल होंगे, और ऐसे कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएंगे, वो सत्फल प्रदान करने वाले होंगे। इसलिए गीता के 2 अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई इस धर्म के मार्ग पर थोड़ा भी अग्रसर होता है, उस व्यक्ति का कभी नाश नहीं होता, तो उसके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं कि कोई कर्म हम लोग करें, किस प्रकार के कर्म, मानो कुछ पढ़ाई करें और पीएचडी हासिल कर ले, बहुत पढ़ाई करने के बाद, और वो पीएचडी हासिल करे, और फिर यदि उस व्यक्ति की देहांत हो जाए, तो फिर अगले जन्म यदि सौभाग्य से उसे मनुष्य का मिल गया, तो भी क्या होगा कि उस व्यक्ति को पुनः ABCD से शुरू करना होगा। उस व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप पिछले जन्म में मैं पीएचडी था, अभी अभी मुझे वापस क्यों ABCD से सिखाना पड़ रहा है, तो उसका कर्म पिछला व्यर्थ गया, अभी उसको पुनः शुरू करना होगा। लेकिन भक्ति में वैसा नहीं होता है। भक्ति में क्या होता है, भक्ति में यदि हम लोग कुछ भक्ति किए हुए हैं भगवान की, भगवान के सन्मुख होके, यदि अगला जन्म लेना भी पड़े क्योंकि भगवान की भक्ति पूरी नहीं हो पाए, तो भी जितना था, कल्पना कीजिए 10% पूरा किया था, तो अगली बार 11 से शुरू होंगी, आगे चलेगी। और इसका उदाहरण है हमारे पास भरत महाराज, जिसके हमने हमारे पिछले कुछ सत्र पूर्व चर्चा की थी। इस प्रकार से अगला जन्म उनको हिरण का मिलता है, लेकिन भगवान की स्मृति अबाधित रही। फिर उसके बाद अगला जन्म लेते हैं जड़ भरत का, और फिर परिपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवान विमुख है, कोई व्यक्ति भगवत विमुख है,
तो उसे विफलता प्राप्त होगी, और जो भगवान के सन्मुख है वो उसे सत्फल जो है वो प्राप्त हो सकता है। और भगवत गीता में भी इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में कहते हैं, लगभग आखिरी श्लोकों में, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो इह। अश्रद्धया, बिल्कुल अश्रद्धा से, हुतम मतलब कुछ यज्ञ करना, दत्तम कुछ दान देना, या तपम कोई तप करना, तो कुछ दान देना, तप करना, यज्ञ करना, कृतम चयत जो अश्रद्धा से किया जाता है, ऐसा करने में जिसकी श्रद्धा नहीं है, असत इत्युच्यते पार्थ, उसे असत कहा जाता है, न च तत्प्रेत्य नो इह, वह हमारे अगले जन्म में भी और इस जन्म में भी असत रहेगा, मतलब हमें सद चीज नहीं प्रदान कर सकता। तो ये अश्रद्धा पूर्वक किया गया यज्ञ, दान और तप भी किसी फायदे का नहीं होता। तो ये होता है मोघ कर्माण, मतलब ऐसे, क्योंकि ये वही लोग हैं ना जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मूढ़, जिनके भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, जिनकी शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो वो ये कर्म करेंगे भी, क्योंकि अश्रद्धा है, तो इसका फल उन्हें असत ही मिलेगा, सत नहीं मिलेगा। और अगला मुद्दा भगवान कहते हैं मोघ ज्ञाना, जो भी कोई ज्ञान भी वो लोग प्राप्त करेंगे वो भी व्यर्थ हो जाएगा। मोघ ज्ञाना, भगवान से विमुख होकर उन्होंने तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण से वो नहीं छूटेगा वह व्यक्ति। इसलिए सारा ज्ञान निष्फल हो जाता है, मोघ ज्ञाना। जैसे मैंने कहा, कोई ये नहीं कह सकते कि मैंने पीएचडी कर ली, अभी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे निकाल, जी नहीं, कितना भी ज्ञान आप प्राप्त कर ले, लेकिन यदि भगवान से विमुख ही है, भगवान को साधारण ही समझ रहे हैं, तो फिर आपका ये जो ज्ञान है वो आपको सत्फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। सत्फल का अर्थ क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करना, या फिर भगवत प्रेम प्राप्त करा देना, भगवान के धाम व्यक्ति को लौटाना, यह है सत्फल। तो वो नहीं प्राप्त होगा, तो ये ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 23वें अध्याय में वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अपने कई सारे गोप सखाओं के साथ गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपने गोप सखाओं से कहा कि हमें कुछ भूख लगी है। यहीं पे हमने नजदीक सुना है कि कुछ ब्राह्मण यज्ञ करने बैठे हुए हैं, थोड़ा कुछ लेके आएंगे उनसे। देखिए, कृष्ण और बलराम वो कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है। सारे गोप सखाएं भागते 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 जाते हैं इन यज्ञिक ब्राह्मणों के पास और कहते हैं ब्राह्मणों से कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं, कुछ प्रदान करेंगे। वो तो अपने यज्ञ में इतने व्यस्त थे कि भगवान आए हुए हैं इसकी सूध बूध खो बैठे थे, और फिर उसी कार्य में व्यस्त रहे। बोले पहले यज्ञ करने दो, यहाँ पे हम लोग विष्णु को भोग लगाएंगे, बाद में देखते हैं। तो कृष्ण बलराम के पास वो बच्चे लौट के वापस आ जाते हैं। अभी भगवान उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आप वापस आ गए, परेशान मत होइए। इन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, जिन्हें हम लोग यज्ञिक ब्राह्मण पत्नी कहते हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे कहिए कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं। तो जब वही गोप सखा जब इन ब्राह्मणों के पत्नियों के पास जाते हैं, तो पत्नियां बिल्कुल साधारण गोपियां, वो इतनी प्रसन्न चित्त हो जाती है कि श्री कृष्ण और बलराम जी, उनको चाहिए तुरंत बहुत कुछ वो लेके जाते हैं और वो स्वयं जाके भगवान को अर्पण करती है। यह है यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां।
हालांकि इनके पास भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान का दर्शन कर पाई, भगवान को भोग लगा पाई, भगवान के साथ समय बिताया, और फिर भगवान ने उन गोपियों को पुनः वापस भेज दिया। तो ये गोपियां घर पर वापस आती है, अपने पतियों के साथ रहती है, और फिर वो जो ये जो ब्राह्मण थे, इन लोगों को जो पहले अपने ज्ञान का इतना घमंड हो चुका था, उन्हें समझ आता है कि अरे हमने क्या किया। यज्ञो वै विष्णु, ये जो यज्ञ कर रहे थे वो विष्णु प्रत्यर्थी है, और विष्णु स्वयं आके गए हमारे दरवाजे पे, और हमने उनको ठुकराया, और उनके मुख से एक श्लोक बाहर निकलता है, अपने आप को धिक्कारते हुए, कोसते हुए। वो ब्राह्मण क्या कहते हैं? दिग्जन्मनस्त्रिवृत्यत् धिक्व्रतम धिक्बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्क्रियादाक्षम विमुखाये त्वदोक्षजे। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक धिक धिक। संपूर्ण भागवतम में ये एक ही श्लोक है जिसमें धिक्कार 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 इतनी बार कहा गया है। धिक्कार है किसके ऊपर? जन्म, हमारा जन्म के ऊपर धिक्कार है। धिक व्रतम, हमारे जो व्रत हमने किया है उसके ऊपर धिक्कार है। धिक बहुज्ञताम, जो जानकारी, बहुत वेदों का प्रगाढ़ ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान के ऊपर धिक्कार है। धिक कुलम, हमारे कुल के ऊपर धिक्कार है। धिक क्रियादाक्षम, जो दक्षता से हमने जो क्रियाएं की है उन सब के ऊपर धिक्कार है। क्यों इतना धिक्कार 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 क्यों बोल रहे हो? ऐसा यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो वो उनका जवाब है विमुखा ये त्वदोक्षजे। अरे भगवान से विमुख होकर हमने ये सब कुछ किया हुआ है, इसलिए इन सब चीजों का धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और यही हुआ ना आज के दिन, जो हम लोग आज विजयादशमी मना रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ? विजयादशमी के दिन रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका, मतलब सब जगह सोना, मतलब इतना ऐश्वर्य था। रावण शक्तिशाली था, इतनी शक्ति थी उसके पास कि कितने सारे असुरों को उसने अपने स्वयं के कब्जे में करके रखा था। इतना ज्ञान था, वेदों का प्रगाढ़ ज्ञान था, लेकिन भगवान राम को साधारण मनुष्य समझ बैठा, और क्या परिणाम हुआ? असत, असत परिणाम जो है वो उसका हुआ, वही फल है उसको। वो भी यही कहेगा कि मेरे जन्म, मेरे कर्म, मेरे व्रत, मेरा ज्ञान, मेरा कुल, मेरी क्रिया, इन सब के ऊपर धिक्कार धिक्कार है। क्योंकि विमुखा ये त्वदोक्षजे, अधोक्षज भगवान से विमुख होके ये सारे निष्फल बन जाते हैं, कोई काम के नहीं होते। और ये जो तीन बता दिए ना भगवान ने, मोघाशा, मोघ कर्माणो और मोघ ज्ञान विचेतसः। एक आचार्य बताते हैं कि भगवान यहाँ पर इन तीनों के माध्यम से, मोघाशा मतलब ये फल के बारे में बता रहे कि तो फल नहीं मिलेगा उनको, सत्फल नहीं मिलेगा। और मोघ कर्म और मोघ ज्ञान, मतलब यहाँ पे जो कर्म कांड का जो मार्ग है उसका भी खंडन हो रहा है, ज्ञान मार्ग उसका भी खंडन भगवान यहाँ पे एक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। मोघ ज्ञान विचेतस। और आगे आगे इसी श्लोक में कहते हैं कि प्रकृतिम श्रिता, इस प्रकार की प्रकृति को प्राप्त कर लेते हैं, उसके भी तीन विशेषण भगवान बताते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं आसुरीम प्रकृतिम श्रिता। तो आसुरी प्रकृति क्या है? जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। मतलब केवल स्वयं का स्वार्थ, फिर दूसरे को कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ दुख हो रहा है, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, वो है आसुरी प्रवृत्ति। ये सबसे निचला स्तर है। हाँ,
दूसरों की चिंता नहीं करना, ये सबसे निचला स्तर, फाउंडेशनल स्तर है आसुरी। और इसके ऊपर और आगे है राक्षसी प्रकृतिम श्रिताः, जिनके स्वार्थ में कामना पूर्ति में जब बाधा बन जाती है, फिर उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को नुकसान कर देते हैं, उनका नाश कर देते हैं, वो है राक्षसी प्रवृत्ति। तो आसुरी प्रवृत्ति में हमने क्या देखा था? आसुरी प्रवृत्ति सबसे नीचा, मतलब वो विचार नहीं करते कि दूसरों को दुख मिलेगा करके। राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग वो है जो जानबूझ के दूसरों को परेशानी, दूसरों को दुख देंगे, वह है राक्षसी प्रकृति, क्रोध प्रवृत्ति वाले। और उससे भी और ऊंचा स्तर वो है मोहिनीम प्रकृतिम श्रिताः, जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न बैर है, फिर भी बिना किसी कारण के दूसरों को नुकसान कर देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, वो है मोहिनी स्वभाव वाले, मतलब बिल्कुल तमोगुण। तो समझ में आ गया अंतर आपको? आसुरी प्रकृतिम श्रिताः, मोहि राक्षसीम प्रकृति और मोहिनी प्रकृति। आसुरी प्रकृति क्या है? जो दूसरों को कुछ, मेरे स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे को कुछ नुकसान पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उसकी प्रति मैं सचेत नहीं हूं, जानकारी नहीं है कि किसी को दुख हो रहा है, क्या मेरी स्वार्थ को मैं पूरा करने जा रहा हूं, तब यह है आसुरी स्तर। राक्षसी स्तर, दूसरा स्तर यह है कि मुझे स्वार्थ की पूर्ति करने में कोई यदि बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो क्रोधवश मैं उसको हानि पहुंचाऊंगा, वो है राक्षसी प्रवृत्ति। और तीसरा है मोहिनी प्रवृत्ति। वो क्या है? कोई बाधा पहुंचा भी नहीं रहा है, बैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के उसका नुकसान करने की प्रकृति, वो है मोहिनी प्रकृति। इस पंक्ति को यदि हम लोग और गहराई से देखना चाहे, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, तो आसुरीम ये प्रकृति किनकी है? कामना की प्रधानता वालों की है। राक्षसी किसकी है? क्रोध की प्रधानता वालों की है। और मोहिनी किसकी है? मोह की प्रधानता वालों की है। तो काम, क्रोध और मोह, इन तीनों की सूचक है ये प्रकृतियां। इनको वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है या इनका आश्रय ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो कामना की प्रधान वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधान वालों की राक्षसी और मोह की प्रधान वालों की मोहिनी। और गीता में भी अलग जगह पर दूसरे अध्याय के 62-63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। काम सर्वप्रथम आ जाता है। कामात् क्रोधो भी जायते, काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए राक्षसी स्तर ऊंचा स्तर है। और क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किस प्रकार से पतन होता है? तो कामात् क्रोध और क्रोधात् मोह, क्रोध से फिर मोह उत्पन्न होता है। तो ये जो है वो गहराई में जाने वाला क्रम हम लोग देख सकते हैं। आसुरी प्रवृत्ति तो कॉमन है सब में, उससे और गहरी है राक्षसी प्रवृत्ति, और उससे भी गहरी होती है मोहिनी प्रवृत्ति। हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी वो बताते हैं कि गुणों के आधार पर भी हम इन तीन प्रकृतियों को समझ सकते हैं। कैसे? वो बताते हैं, आसुरी प्रवृत्ति रजोगुण की प्रधानता दर्शाती है। आसुरी प्रवृत्ति में रजोगुण प्रधान होता है, राक्षसी में रजोगुण होता है, उसके साथ साथ तमोगुण भी होता है और गहरा। और उससे सबसे गहराई में है मोहिनी, मतलब यहाँ पर केवल और केवल तमोगुण की प्रधानता जो है वो मिलती है, वो है मोहिनीम प्रकृतिम श्रिताः। तो उनको इस प्रकार का जो है वो फल प्राप्त होता है। तो सारांश में हमने आज क्या देखा?
12वां श्लोक 11वें में हमने देखा था, ऐसे लोग जो मूढ़ है, जो भगवान को साधारण मान लेते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम, जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं, उसका फल क्या होता है वो भगवान कृष्ण ने 12वें श्लोक में बताया है। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। विचेतस, ऐसे विपरीत चेतना वाले, हमने देखा दो प्रकार की चेतना वाले लोग हैं, एक है कृष्ण चेतना वाले और एक है विपरीत चेतना वाले। कृष्ण चेतना वाले लोगों का सोचना होता है, वो लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सब लोगों के स्वामी है, भगवान परम भाव दिव्य स्तर पे है, वो जानते हैं। और विपरीत चेतना वाले वो ये नहीं जानते हैं और इसलिए वो स्वयं को ही भोक्ता ईश्वर मान बैठते हैं। उन लोगों को क्या फल मिलता है? मोघाशा, सर्वप्रथम उनकी आशाएं जो है वो व्यर्थ हो जाती है, निष्फल हो जाती है, कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ हाथ में नहीं लगता, खोदा पहाड़ निकला चूहा वैसे। अगला बताते हैं मोघ कर्माण, वो जो कर्म करते हैं उन आशाओं को तृप्त करने के लिए, वो कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। क्यों व्यर्थ हो जाते हैं? क्योंकि फल प्राप्त भी कर ले लेकिन वो फल विनाशी है। आगे आएगा इसलिए मैंने वो श्लोक नहीं लिया है। तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, स्वर्ग तक चले जाएंगे लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः नीचे आ जाएंगे। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से तो छूट नहीं रहे हैं कितना भी कर्म करके। तो मोघ कर्माण, व्यर्थ हो गए सारे कर्म। और तीसरा है मोघ ज्ञाना, उनका सारा ज्ञान जो कुछ भी प्राप्त कर लिया वो भी व्यर्थ हो गया, निष्फल हो गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। और हमने मोघ ज्ञाना के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का वो वृत्तांत सुना कि जब गोप सखा जाते हैं कृष्ण बलराम से प्रेरित होकर कुछ मांगने के लिए, तो वो ब्राह्मण नहीं प्रदान करते क्योंकि वो यज्ञ में व्यस्त थे। लेकिन यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को सब कुछ प्रदान किया और भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। क्योंकि भगवान की कृपा उन ब्राह्मणों को नहीं प्राप्त हुई, इसलिए वो स्वयं को कोसते हैं। दिग्जन्मन त्रिवृत्य दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखाय त्वदोक्षजे, कि भगवान से विमुख होकर हम लोग रहे, विराजमान हुए, इसलिए हमारा कुल, हमारी क्रियाएं, हमारा ज्ञान सब कुछ निष्फल है, धिक्कार है उन सब के ऊपर, ऐसा उन्होंने कहा। और ये 3 प्रकार की प्रकृतियों को ये लोग प्राप्त कर लेते हैं, या उनके बर्ताव से हमें दिख सकता है। इन 3 प्रकार की प्रकृतियों को लोग आश्रय लेते हैं, राक्षसीम, आसुरीम और मोहिनीम प्रकृति। इन तीनों के बारे में हमने देखा। राक्षसी जो प्रवृत्ति है, सर्वप्रथम हमने देखा आसुरी प्रवृत्ति, फाउंडेशनल आसुरी प्रवृत्ति, उससे गहराई में है राक्षसी, उससे गहराई में है मोहिनी। आसुरी प्रवृत्ति क्या है कि मैं किसी और को परेशानी हो रही है इसके बारे में सचेत नहीं हूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे स्वार्थ की मैं पूर्ति कर रहा हूं, किसी को कठिनाई हो रही है, कष्ट हो रहा है, इसके बारे में अवगत नहीं हूं, अनभिज्ञ हूं। राक्षसी प्रवृत्ति वाले कौन है? स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई यदि बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उनके प्रति हिंसात्मक व्यवहार उनका होता है और जानबूझकर उन्हें पीड़ा देते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति। और मोहिनी प्रवृत्ति उससे भी गहराई, मतलब मेरा स्वार्थ है भी नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिना कारण, कोई विरोध कर भी नहीं रहा है, फिर भी बिना कारण दूसरों को नीचा दिखाना, बिना कारण दूसरों को कठिनाई, कष्ट पहुंचाना, वो है मोहिनी प्रवृत्ति। और इस प्रकार से हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से कामना प्रधान होती है आसुरी प्रवृत्ति, क्रोध प्रधान होती है राक्षसी प्रवृत्ति, और मोह प्रधान होती है मोहिनी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति में रजोगुण की प्रधानता दिखी जाती है, राक्षसी में रजोगुण और तमोगुण की, और मोहिनी में सर्वाधिक तमोगुण की जो है वो अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार से हमारा इस श्लोक का निरूपण समाप्त होता है।
किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।